आज लेटर का जवाब मिला है मेरी उस एप्लीकेशन का जो कल मैंने फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उन्होंने वो होम्योपैथिक जवाब दिया है, जो होम्योपैथिक जवाब उन्होंने 22 तारीख को हमें दिया था, जिसमें हमने उनको कहा था कि किस तरह हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने जा रहे हैं, किस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह हमारे कैंडिडेट्स को गायब किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और वो अगले 2 दिन जो 23 और 24 था वो फिर भी जारी रहा। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला फौरी तौर पर अमल दरामद होना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइन किया गया था, बुलाकर कहा गया था कि इनकी बात सुने और आप इनके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करें, लेकिन वो रिड्रेस करने की बजाय उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, गुफ्तन वो बर्खास्तन और उठना बैठना और बस गायब और बस यही वाला काम किया। तो वो फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये होता है अल्फाज। तो वो उन्होंने वही हमारे साथ किया, बस चाय पिलाई, अच्छी गुफ्तगू की, होम्योपैथिक किस्म का हमें जवाब दिया। और जवाब दे दिया था कि जी हमने लेटर ऑलरेडी भेज दिया है, अभी तक हमारी एप्लीकेशन पे प्रॉपर जवाब अभी तक नहीं आया। जो हमने दी थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके ऊपर कोई जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन एक ज़बानी तौर पर कह दिया कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं उनको कि जनाब आपके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेंगे। यानी वो जो इनको एक लेटर जारी करना चाहिए था, या कोई प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए थी, या कोई डायरेक्शन जारी करनी चाहिए थी, या कोई हमारी एप्लीकेशन पे ऑर्डर करना चाहिए था, कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। बहरहाल इस सब कुछ के बावजूद हमें लॉलीपॉप दे के उठा लिया, लेकिन शाम को उसका जवाब हमें दे दिया कि वहाँ से बल्ले का निशान ले लिया। और ना सिर्फ ये किया बल्कि आपके सामने फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी परसों, और कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर कल सुबह हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जी फिक्स कर दें, और आज फिक्स होनी थी। और फिर हमने कल एक एप्लीकेशन उनको और भी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये सारा कुछ जो कुछ हुआ नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने तक, अब हमारे प्रपोजल सेकेंडर को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ 3 MPO के आर्डर आ रहे हैं, हाउस रेड्स हो रही हैं, हाउस अरेस्ट हो रही हैं, और किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और मास्टरमाइंड इसके पीछे बाकी तो जो हैं ही सो हैं, लेकिन IG पंजाब को कोई पूछता ही नहीं है, वो सब कुछ किए जा रहा है। उसका जवाब आज फिर अगेन होम्योपैथिक मिला। वो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी वही अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, वो जिनके ख़िलाफ़ हम आपके पास आ रहे हैं उनको लिख दिया कि नहीं, इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, रिटर्निंग ऑफिसर इनको सुने और किसी किस्म की किसी को इनको अरेस्ट ना करें, किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना करें। और वो ज़्यादती ये कल का लेटर है जो मिला मुझे आज है, उसका जवाब आपने कल देख लिया। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दी, और उसके ऊपर एग्जेक्टिव ने वो DC जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी है, उसने 3 MPO का ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अहकामात दिए कि 3 MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया कि यानी जिस शख्स ने कंपेन चलानी है वो नक्शे अमन में ख़तरा बन गया, और फिर उस ऑर्डर को वापस लेके एक झूठे मुकदमे में कल डाल दिया। और जिस बदतमीज़ी से उसको लेकर गए हैं, ये सियासत के जमहूरियत के मुँह पे तमाचा है। और तमाम सियासतदानों को, वो बोने सियासतदान जो इमरान दुश्मनी में आज खड़े हैं, ये कल इनको इससे ज़्यादा बदतमीज़ी इनके साथ होगी। यही इंतज़ामिया, यही पुलिस करेगी, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, 1 मिनट में ज़रा बात ख़त्म कर लूँ, बड़े अफसोस की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़त्म हो गया, उसका बेंच ही नहीं मिला। वो क्या कहते हैं ना, माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। भाई अगर ये स्क्रूटिनी का अमल ये 2 दिन में ख़त्म हो गया, हमारे आपने नॉमिनेशन फॉर्म ख़त्म कर दिए और हमें मौका ही ना मिला, तो फिर दोबारा प्रोसेस ये स्टार्ट करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट बाद में फिर आकर के हमें रिड्रेस करेगी हमारे ग्रीवेंसेस को? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे ग्रीवेंस रिड्रेस करेगी? ये सारा होम्योपैथिक प्लान जो है, ये तमाम इदारे जो हैं वो बांदी बन के एक सुपर लाडले नवाज शरीफ के हक़ में खड़े हुए हैं। जिस तरह आमिर फ़ारूक साहब ने उनके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए, अगर कल एक नई एप्लीकेशन आ गई कि ये इतने मासूम और पाक साफ़ अब हो गए हैं कि इनके लिए जन्नत की टिकट भी दे दी जाए, तो शायद अदालतें ये भी जारी कर दें। और फिर उसके बाद आप देखें, एक शख्स लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई है, लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, और वो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की 62(1)(f) की। उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में कोई तरमीम नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उसके कागजात एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। कैसे? और वो 2 तारीख को केस भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अब उसको ये प्रिजम्पशन हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। भाई आइन में तरमीम किए बगैर उस सुपर लाडले के ख़िलाफ़ ताहयात नाअहली कैसे ख़त्म कर सकते?
नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए सारी फैसिलिटेशन हो रही हैं। मैं आज वार्न कर रहा हूँ, इस तरह की सहूलतकारी, इस तरह का जुल्म जबर और इस तरह से इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। कल जब आप बात करेंगे ना कश्मीर के ऊपर, ये सारे आपके जो होने वाले वाक़यात हैं, ये सारे आपके सामने उठा के रख दिए जाएंगे। अच्छा शेर साहब बताइएगा, आज लेटर का जवाब मिला है मेरी उस एप्लीकेशन का जो कल मैंने फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उन्होंने वो होम्योपैथिक जवाब दिया है, जो होम्योपैथिक जवाब उन्होंने 22 तारीख को हमें दिया था, जिसमें हमने उनको कहा था कि किस तरह हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने जा रहे हैं, किस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह हमारे कैंडिडेट्स को गायब किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और वो अगले 2 दिन जो 23 और 24 था वो फिर भी जारी रहा। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला फौरी तौर पर अमल दरामद होना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइन किया गया था, बुला कर कहा गया था कि इनकी बात सुने और आप इनके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करें, लेकिन वो रिड्रेस करने की बजाय उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, गुफ्तन वो बर्खास्तन और उठना बैठना और बस गायब और बस यही वाला काम किया। तो वो फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये होता है अल्फाज, तो वो उन्होंने वही हमारे साथ किया, बस चाय पिलाई, अच्छी गुफ्तगू की, होम्योपैथिक किस्म का हमें जवाब दिया और जवाब दे दिया था कि जी हमने लेटर ऑलरेडी भेज दिया है। अभी तक हमारी एप्लीकेशन पे प्रॉपर जवाब अभी तक नहीं आया, जो हमने दी थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके ऊपर कोई जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन एक ज़बानी तौर पर कह दिया कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं उनको कि जनाब आपके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेंगे। यानी वो जो इनको एक लेटर जारी करना चाहिए था या कोई प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए थी या कोई डायरेक्शन जारी करनी चाहिए थी या कोई हमारी एप्लीकेशन पे ऑर्डर करना चाहिए था, कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। बहरहाल इस सब कुछ के बावजूद हमें लॉलीपॉप दे के उठा लिया, लेकिन शाम को उसका जवाब हमें दे दिया कि वहाँ से बल्ले का निशान ले लिया। और ना सिर्फ ये किया बल्कि आपके सामने फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी परसों, और कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर कल सुबह हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जी फिक्स कर दें, और आज फिक्स होनी थी। और फिर हमने कल एक एप्लीकेशन उनको और भी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये सारा कुछ जो कुछ हुआ नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने तक, अब हमारे प्रपोजल सेकेंडर को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों के खिलाफ 3 MPO के आर्डर आ रहे हैं, हाउस रेड्स हो रही हैं, हाउस अरेस्ट हो रही हैं, और किसी किस्म का हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और मास्टरमाइंड इसके पीछे बाकी तो जो हैं ही सो हैं, लेकिन IG पंजाब को कोई पूछता ही नहीं है, वो सब कुछ किए जा रहा है। उसका जवाब आज फिर अगेन होम्योपैथिक मिला। वो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी वही अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, वो जिनके खिलाफ हम आपके पास आ रहे हैं उनको लिख दिया कि नहीं इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, रिटर्निंग ऑफिसर इनको सुने और किसी किस्म की किसी को इनको अरेस्ट ना करें, किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना करें। और वो ज़्यादती ये कल का लेटर है जो मिला मुझे आज है, उसका जवाब आपने कल देख लिया। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दी और उसके ऊपर एग्जेक्टिव ने वो DC जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी है उसने 3 MPO का ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर